हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पिजन एंड क्रियोल के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल स्टडी लवर्स पे न्यू हैं तो हमारे चैनल स्टडी लवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि पिजन क्या होता है। दोस्तों, एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पिजन समझ में आ गया तो क्रियोल को समझने में मुश्किल नहीं है। क्रियोल को समझने में फिर मुश्किल नहीं होगी, बस आप पिजन को गौर से सुने और समझ लें। तो मैं आपको बताऊं कि पिजन दरअसल मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस होता है। मतलब कि ये बहुत सी लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सी लैंग्वेजेस का मटेरियल इनपुट होता है, इन होता है और एक न्यू लैंग्वेज बनती है जिसे हम पिजन कहते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूं इसका कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे व्यापार के लिहाज से बहुत से ट्राइब्स इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। अब उन सब ट्राइब्स की लैंग्वेजेस जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो अब उन सब ट्राइब्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा ताकि वो व्यापार कर सकें, वो एक दूसरे से जो है वो इकोनॉमिक डील्स कर सकें। तो अब वो क्या करें, चूँकि उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं और उनकी जो है वो ट्रेडिशन भी डिफरेंट है, तो लैंग्वेजेस जो डिफरेंट हो गई तो अब वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से कैसे व्यापार करें। तो अब इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो एक न्यू लैंग्वेज को क्रिएट करेंगे जो कि उन सब ट्राइब्स की लैंग्वेजेस का मिक्सचर होगी। वो जो सब ट्राइब्स हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस का मिक्सचर बन के एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट होगी। वो जो लैंग्वेज होगी वो हमारी पिजन होगी। तो पिजन जो हो गई वो हमारी सेवरल लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पिजन समझ में आ गया होगा कि पिजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्रियोल क्या होता है। अब तो अगर आपको पिजन सही तरीके से समझ में आ गया तो क्रियोल को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो क्रियोल की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि व्हेन अ पिजन बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज। ये समझ लें कि व्हेन अ पिजन बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज, मतलब कि पिजन जब नेटिव लैंग्वेज बन जाए ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी, देन इट नॉट रिमेन्स पिजन, देन इट इज़ कॉल्ड क्रियोल। मतलब कि वो अब पिजन जब वो नेटिव लैंग्वेज बन गई किसी न्यू जनरेशन की तो अब वो क्रियोल नहीं रही, और अब वो पिजन नहीं रही, वो अब क्रियोल हो गई। तो एक इसका भी मैं मिसाल दूं कि जो हमारी पिजन है अगर वो एक इतने अरसे तक चली कि हमारे न्यू जनरेशन जो हुई उन जनरेशन की जो नेटिव लैंग्वेज हो गई वो ही हमारी वो पिजन बन गई, तो अब वो पिजन नहीं रही। समझ लें गौर से कि वो अब पिजन नहीं रही, वो अब क्रियोल हो गई। व्हेन अ पिजन बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी देन इट इज़ कॉल्ड अ क्रियोल। तो ये हो गया क्रियोल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो सब पहले से क्या थी, पिजन थी। हमारी जो भी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश हो गई, सिंधी, उर्दू, फ़ारसी, ये जो भी हो गई लैंग्वेजेस हमारी पहले क्या थी, पिजन थी। फिर वो हमारी नेटिव लैंग्वेज बन गई तो अब वो पिजन नहीं रही, वो अब क्रियोल हो गई। तो ये है डेफिनेशंस ऑफ पिजन एंड क्रियोल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।